ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मास्टर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है? क्या पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को चूज करना जरूरी है? क्या ये सही रहेगा कि अपनी मास्टर्स ओपन यूनिवर्सिटी से करें? आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में करी हो सकता है कि आप केमिस्ट्री से ऑनर्स करके आए हो, या फिर अगर आप बीएससी नहीं करके आए तो हो सकता है आर्ट्स में जनरल स्टडी आप करके आए हो, बेसिकली बीए आप करके आए हो। तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए? अगर हाँ, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आपको अपनी मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में आप कर सकते हैं? साथ ही क्या ओपन लर्निंग एक रिसोर्सफुल चीज हो सकती है? क्या ओपन लर्निंग से ग्रेजुएशन करना या मास्टर्स करना हमारे लिए सही रहता है? क्या ओपन के कोई डिसमेरिट्स भी हैं? और अगर आप रेगुलर कॉलेज की तरफ जाते हैं या रेगुलर यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करते हैं तो कितने ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं? साथ ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शंस क्या होते हैं? इन सारे डाउट्स के ऊपर आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका नेट क्रैकर्स के ऊपर स्वागत है। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिटिकल साइंस एज अ स्ट्रीम क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स इसको पढ़ने के होते हैं। सबसे पहली बात तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो मोस्टली इंडिया में हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्शन ये है कि पॉलिटिकल साइंस मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम जब भी बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो या किसी भी बड़े एग्जाम के लिए, तो आपको कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आपकी होल्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंड नॉर्मली एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जब आप किसी से भी मिलते हैं तो जब लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं। पर क्या पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इतने मात्र है? नहीं। पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मल्टी डाइवर्जन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप पढ़ते हैं, जिसका एक हिस्सा साइकोलॉजी भी है, लिटरेचर भी उसका हिस्सा होता है, सोशियोलॉजी में भी इसको समझा जाता है और बहुत सारे अलग अलग एरियाज में इसको पढ़ा और समझा जाता है। तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ते हैं। इसके अलावा कंपेरेटिव्स को हम लोग समझते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, जहाँ पे ना सिर्फ आप इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर कंट्रीज के साथ बल्कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझते हैं। इसके अलावा आप ऐसे एरियाज को पढ़ते हैं जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जरूरी है किसी भी देश के लिए, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करके आते हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है एंड मल्टीपल एरियाज को आप कवर अप करते हैं। बट क्वेश्चन सबसे बड़ा ये अराइज होता है कि पॉलिटिकल साइंस में अगर मास्टर्स करनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी या क्या ऑप्शन सही रहेगा? ज्यादातर बच्चे जब हमें कॉल या मैसेजेस करते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका एक छोटा सा डाउट होता है कि सर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हो रही है या बीए जनरल कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, बट आगे का जो मास्टर्स का हमारा सफर है हम वो पॉलिटिकल साइंस के द्वारा जो है करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे में कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए सही रहती है? क्या अगर हम ओपन से मास्टर्स करते हैं तो उसकी वैल्यू कम मानी जाती है? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और जहां पर भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप मास्टर्स या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि चूज किसको किया जाए। देखिए, नो डाउट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या किसी भी और काम में जो है आप बिजी हैं और रेगुलर कॉलेज को आप अटेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे में सबसे सही ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप ओपन लर्निंग के थ्रू आगे बढ़िए, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन सबसे सही जो रहेगा किसी भी बच्चे के लिए, वो रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सोल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसके अलावा हम लोग क्या ज्वाइन कर सकते हैं? हम लोग इग्नू को एक अच्छे ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अगर सोल से पढ़ाई की जाए या इग्नू से पढ़ाई की जाए तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं क्या? क्या ऐसा होता है कि आगे चल के आप जब एकेडमिक्स में अप्लाई करते हैं तो बिकॉज आपकी डिग्री ओपन से है, ऐसे में कोई ड्रॉबैक्स इसके होते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है वो यही होता है कि जब आप रेगुलर कॉलेजेस में जाते हैं, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेक्शन जो है टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, टुवर्ड्स सब्जेक्ट से जुड़े जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप ओपन से पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम साल में 2 बार होते हैं,
टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरा साल पढ़ाई करें एग्जाम देने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले पढ़ने बैठते हैं और एग्जाम दे के आते हैं। यही कुछ हद तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी होता है अगर आप सोल से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल दो यूनिवर्सिटीज क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं वीकली बेसिस पे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। बट अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स का बेसिकली अप्रोच यही रहता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जब अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स खत्म भी कर लेते हैं तो उसके बाद काफी हद तक सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पाना या उसकी होल्ड बना पाना, स्पेशली उसके बेसिक्स या कोर के साथ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक इकलौता ड्रॉबैक रहता है। बट अगर इनकी वेटेज को देखा जाए आपके एकेडमिक्स में तो वो कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते। मैं ये हर स्टूडेंट को कहूंगा कि जो भी बच्चा आज पढ़ रहा है या किसी काम में बिजी है तो वो जरूर से इग्नू या डीयू को कंसीडर कर सकता है। एज सच एकेडमिक्स में अगर बात की जाए वेटेज की तो कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। दूसरी बात आती है रेगुलर कॉलेजेस की या रेगुलर यूनिवर्सिटीज से अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए, रेगुलर यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं तो भारत में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों की ही डिग्री देती हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जबलपुर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ तक कि BHU जो इसको भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के लर्निंग सोर्स के तौर पर माना जाता है, भारत दिल्ली के अंदर ही जामिया की अगर मैं बात करूं तो सब ये यूनिवर्सिटीज जो है आपको पॉलिटिकल साइंस में डिग्रीज देती हैं। मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हम दिल्ली के अंदर जेएनयू की बात करते हैं। नैक की रैंकिंग में जेएनयू हमेशा तो नंबर 1 या नंबर 3 तक आता है। तो ऐसे में ये सभी यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर किस तरह से एनरोल किया जाए अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करके भी आए हैं और मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का एक सिंपल पैटर्न होता है, आपको जो है सीट अलॉट होती है और यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की सीट बहुत लिमिटेड होती हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग हो सकता है, बट अब इसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो जेएनयू का एग्जाम जो है उसको कंडक्ट कराती है फॉर दी अपॉर्चुनिटी इन मास्टर्स। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है और हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एग्जाम होता है। यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन हमारे पास आता है अगर हम बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू 3 अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको मास्टर्स की अपॉर्चुनिटी देता है। एमए इन पॉलिटिक्स, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड एमए इन पॉलिटिकल साइंस या एरिया स्टडीज आप कह सकते हैं। वहीं एक और यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले कुछ सालों में, जहां पर स्टूडेंट्स जो है अब अप्रोच ज्यादा करने लगे हैं, दैट इज साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपको मास्टर्स इवन पीएचडी तक की अपॉर्चुनिटी देती है। बट सीट बहुत लिमिटेड होने की वजह से और एग्जाम टफ होने की वजह से अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसकी तरफ नहीं जुड़े हैं। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। ऐसे में ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो कि अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज का भी स्टेटस ले चुकी हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी मास्टर्स डिग्री ऑफर करती हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटी हैं। एक यूनिवर्सिटी का अगर मैं नाम लूं तो एमिटी यूनिवर्सिटी जो है आपको अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर आप मास्टर्स कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में, यहां तक कि पीएचडी करने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। स्टूडेंट अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन के आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है, क्या अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाएं, हो सकता है उसका कोई भी रीजन हो, आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए एंट्रेंस का, या फिर आप एक सिंपल प्रोसीजर से मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डीयू, जेएनयू या इसी तरह की किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, जो कि 3 से 4 महीने मिनिमम लेती है। आप इस तरह की प्रिपरेशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्या एकेडमिक करियर होता है या क्या करियर हो सकता है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज से पढ़कर आता है, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग करी है या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल डिग्री आप लेके आए हैं तो आप सम सॉर्ट ये मान के चलते हैं कि कोई जॉब आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। बट ह्यूमैनिटीज के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये लगता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो नो डाउट आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए तो अलग अलग इंटर्नशिप होती हैं। लोकसभा तक भारत की जो है पार्लियामेंट भी अपॉर्चुनिटी देती है आपको इंटर्नशिप की। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर साल
जितने भी टॉपर्स निकलते हैं उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं काफी ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि बहुत सिस्टमैटिक सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करें तो इसको ग्रैस्प करना और पढ़ना, यहाँ तक कि इसके रिसोर्सेज भी हमारे लिए इजिली अवेलेबल होते हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि उतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट अगर थोड़ा सा हार्डवर्क किया जाए तो यू कैन इजिली अरेंज देम। इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? नो डाउट आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस एडहॉक की वैकेंसीज हर साल निकालते हैं। अगर मैं नेट की ही बात करूं तो हर साल लगभग 90,000 बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो से क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, स्टेट में जा रहे हैं या सेंट्रल में जा रहे हैं, उनका नंबर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज अपनी परमानेंट वैकेंसीज निकालती हैं तो आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट होती है। उसका रीजन भी यह है कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए बच्चे नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो एकेडमिक में आपको एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर दे सकती है। इसके अलावा आप और बहुत सारे प्रोफेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, उनकी एनालिसिस पावर जो होती है चीजों को समझने की और मल्टीपल जो एरियाज की नॉलेज होती है वो मीडिया हाउसेस को काफी हेल्प करती है। इसके अलावा आप पब्लिकेशंस के साथ जुड़ सकते हैं जहां पर पॉलिटिकल साइंस या ऐसी से जुड़े हुई जो स्ट्रीम्स हैं उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आई विश स्टूडेंट के सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आपके अंदर जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है इन चीजों को लेके कि पढ़ें कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, प्राइवेट जाएं या ओपन से जाएं, ये सब यहाँ पर दूर हुआ होगा। बाकी बहुत सारे डाउट आपको अभी भी होंगे, आएंगे भी आने वाले समय में। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं इस तरह के डाउट्स को लेके। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, किस तरह की डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हैं और किस तरह के हेल्प हम आपको कर सकते हैं। सब आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।